दोस्तों, बर्किना फासो की रेतली जमीन, जहां कभी सब्जा उगना नामुमकिन समझा जाता था, आज वहां एक नया इनकलाब आ चुका है। इब्राहिम ट्रावरे ने जमीन को दोबारा जिंदा करने के लिए एक अनोखा मंसूबा शुरू किया, जिसमें सिर्फ दरख्त लगाना नहीं बल्कि हर शहरी को शजरकारी में हिस्सादारी के लिए शामिल किया। इस मुहिम ने न सिर्फ अवाम को मुतहर्रिक किया बल्कि पूरे मुल्क में सब्ज इनकलाब का आगाज कर दिया। लेकिन मुश्किल ये थी कि रेत के तूफान और खुश्क जमीन की वजह से लगाए गए पौधे उखड़ जाते थे। तब ट्रावरे ने मुर्दा पौधों को जिंदा करने का मुनफरिद हल निकाला और उन्हें जमीन में दफन करके खाद में तब्दील कर दिया। इस हिकमत अमली से न सिर्फ पौधों की बका मुमकिन हुई बल्कि जमीन में जरखेजी भी आ गई। कुछ ही सालों में इस मंसूबे ने पूरी दुनिया को हैरान कुन नताइज दिए और बर्किना फासो की जमीन ने सब्जा और शादाबी का नया रंग दिखाया। दोस्तों, बर्किना फासो के रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के समंदर फैले हुए हैं, वहां इब्राहिम ट्रावरे ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन हैरान रह गए। जरा सोचे, वो जमीन जहां सदियों से घास तक उगना नामुमकिन समझा जाता था, वहां अगर कोई कहे कि ये जगह सरसब्ज और शादाब बाग में बदलने वाली है, तो आपका पहला रद्द अमल क्या होगा? यकीनन यही कि ये नामुमकिन है। लेकिन इब्राहिम ने इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे? दोस्तों, दरअसल इब्राहिम ट्रावरे ने जब बर्किना फासो की क़ियादत संभाली तो इसकी सबसे बड़ी फिक्र यही थी कि मुल्क की जमीन तेजी से बंजर होती जा रही थी। हर साल हजारों एकड़ जमीन रेगिस्तान के फैलाव में जमी हो रही थी और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाली नस्लें खुराक के एक एक दाने के लिए तरस जाएंगी। ट्रावरे ने सोचा कि अगर हम आज कुछ न करें तो कल बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए उसने एक वसी शजरकारी मुहिम का आगाज किया, जिसमें न सिर्फ हुकूमत बल्कि आम अवाम को भी शामिल किया। आप हैरान होंगे कि ट्रावरे ने ये मुहिम सिर्फ दरख्त लगाने तक महदूद नहीं रखी बल्कि इसको कौमी जिम्मेदारी बना दिया। उसने ऐलान किया कि हर शहरी को हर साल चंद दरख्त लगाने होंगे या पौधों की देखभाल में हिस्सा डालना होगा। यहाँ तक कि शादी की तकरीबात में भी जोड़े अपने खास दिन की याद में एक पौधा लगाते ताकि उनके खुशियों के साथ एक नया दरख्त भी परवान चढ़े। देखते ही देखते ये मुहिम नहीं बल्कि एक कौमी तहरीक बन गई। हर तरफ लोग अपने हाथों में पौधे लेकर रेगिस्तान की तरफ निकलते और ये मंजर पूरे मुल्क के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया। यही वजह है कि बर्किना फासो की तारीख में पहली बार करोड़ों दरख्त लगाए गए। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इब्राहिम ट्रावरे ने लाखों दरख्त लगाए, मगर चंद साल बाद एक चौंका देने वाला मसला सामने आया। रेत के तूफान और तेज हवाएं पौधों को जड़ों समेत उखाड़ फेंकती थीं। जो नन्हे पौधे जमीन में जड़ पकड़ने की कोशिश करते, वो या तो रेत के नीचे दब जाते या जड़ें खुलकर सूख जाती। इसके साथ साथ एक और बड़ी रुकावट ये थी कि रेगिस्तानी जमीन में जरखेज मिट्टी न होने के बराबर थी। जहां पौधों को खुराक मिलनी चाहिए थी, वहां सिर्फ खुश्क रेत थी। आप सोच सकते हैं कि लाखों पौधे जो बड़ी मेहनत से लगाए गए थे, उनमें से ज्यादातर पहले ही 2-3 सालों में मर गए। ये मंजर देखकर कई लोग मायूस हो गए और कहने लगे कि रेगिस्तान कभी सब्ज नहीं हो सकता। कुछ तो ये भी कहने लगे कि ट्रावरे का ये ख्वाब हकीकत से बहुत दूर है। लेकिन इब्राहिम ने हार नहीं मानी। उसने कहा, जमीन के जख्म बड़े हैं, इसलिए इलाज भी बड़ा करना होगा। और यहीं से एक ऐसी अनोखा सोच ने जन्म लिया जिसने आने वाले वक्त में सब कुछ बदल दिया। इब्राहिम ट्रावरे ने फैसला किया कि अगर जिंदा पौधे रेगिस्तान की सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो क्यों न मुर्दा पौधों को ही जिंदगी देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ दोस्तों, उसने ऐलान किया कि फसलों के बाद बच जाने वाले लाखों टन खुश्क डिंठल, तना और मरे हुए पौधे इकट्ठे करके रेगिस्तान की रेत के नीचे दफन किए जाएं। सुनने वालों को ये बात दीवानगी लगी। कुछ ने कहा, मुर्दा पौधे जमीन को क्या देंगे, मगर ट्रावरे की नजर मुस्तकबिल पर थी। आपको हैरत होगी कि बर्किना फासो में हर साल हजारों टन तना जाया होता था, लेकिन अब पहली बार उन्हें खजाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। ट्रावरे ने हुक्म दिया कि मजदूर इन तना को खास तरतीब के साथ रेत पर बिछाएं, जैसे शतरंज के खाने। इन खाने के अंदर बीज बोए जाएं ताकि जब ये तना गलें तो खाद में बदल जाएं और पौधों को नई जिंदगी दें। ये तरीका न सिर्फ खाद पैदा करता बल्कि रेत को भी रोकता ताकि हवा इसे इधर उधर न उड़ा दे। यूं लगता जैसे मुर्दा तना के अंदर जिंदगी का राज छुपा हुआ हो। अब रेगिस्तान के बीच में ऐसी बुनियाद रखी जा रही थी जो आने वाले बरसों में बर्किना फासो के लिए इनकलाब साबित होने वाली थी। ट्रावरे ने मजदूरों को हुक्म दिया कि रेत के ऊपर तना इस अंदाज से बिछाएं जैसे कोई शतरंज की बिसात। ये खाने न सिर्फ रेत को एक जगह रोक लेते बल्कि इनके अंदर उगने वाले पौधों को कुदरती हिफाजती ढाल भी फराहम करते। तसव्वुर करें दोस्तों, सहरा की गर्मी में मजदूर लंबी कतारों में तना बिछा रहे हैं। रेत पर ये खाने सुनहरी जाली की मानंद लग रहे हैं। फिर इन खाने के अंदर ऐसे बीज बोए गए जो सख्त तरीन हालात भी बर्दाश्त कर सकते थे। चंद सालों में ये तना गलकर खाद में बदल गए और इनसे सब्ज पौधे निकलने लगे।
रेत जो पहले बेकाबू होकर उड़ती थी अब इन खाने के अंदर कैद हो गई। ये ऐसे था जैसे रेगिस्तान की तेज हवा के पर काट दिए गए हों। और सिर्फ यही नहीं बल्कि तना जमीन में गलकर कुदरती खाद में बदल गए। इस खाद ने जमीन के मुर्दा मिट्टी में नई जान डाल दी। जहां पहले सिर्फ खुश्क रेत थी वहां जिंदगी अब फूट रही थी। इस तब्दीली को देखकर किसान हैरान हो गए, क्योंकि अब उन्हें पहली बार लगा कि सहरा की जमीन भी जरखेज हो सकती है। पौधों की बढ़ोतरी कई गुना बढ़ गई। जो पौधे पहले चंद साल भी नहीं जीते थे वो अब मजबूती से जड़ पकड़ने लगे। ये नताइज इस बात का सबूत थे कि इब्राहिम ट्रावरे का ख्वाब हकीकत में बदल रहा था। और यूं बर्किना फासो की जमीन ने पहली बार सांस लेना शुरू किया। शुरू में मजदूर हाथों से तना बिछाते थे, धूप की शिद्दत में पसीने से शराबोर होकर, मगर ये तरीका वक्त तलब और महदूद था। तब इब्राहिम ट्रावरे ने मदादी मशीनरी मुतारिफ करवाई जो ये सारा काम खुदकार अंदाज में करने लगी। ये मशीनें तना को लंबी रस्सियों की शक्ल में तैयार कर देती और रेत पर सीधी लकीरों में बिछा देती। हैरत अंगेज बात यह थी कि ये रस्सीनुमा तना 6 साल तक काम करते रहे, यानी आम तरीके से 2 गुना ज्यादा। न सिर्फ ये बल्कि ये दोबारा भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। जैसे ही काम खत्म होता मशीनें उन्हें वापस खींच लेती। इससे मेहनत भी बचती, वक्त भी और इखराजात भी कम होते। यूं लगता जैसे रेगिस्तान में कोई जादुई हाथ चल रहा हो जो लम्हों में सुनहरी जाली बिछा देता। यही वजह थी कि इस तरीके ने पौधों की बढ़ोतरी को कई गुना बढ़ा दिया और मंसूबा 4 से 6 गुना ज्यादा मौसर हुआ। ट्रावरे के इस कदम ने साबित कर दिया कि जब टेक्नोलॉजी और विजन एक साथ आए तो बड़े से बड़े चैलेंज भी आसान हो जाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं इस हिस्से पर जो सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इब्राहिम ट्रावरे ने सिर्फ पौधे उगाने का मंसूबा नहीं बनाया बल्कि पूरे मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का अज़्म किया। जब बर्किना फासो के रेगिस्तान से गुजरने वाली नई रेलवे लाइन और सड़कों की बात आई तो सबने कहा कि ये नामुमकिन है। रेत के तूफान पलक झपकने में सड़कों और पटरियों को दबा देते थे और तामीर करने वाले मजदूर समझते थे कि ये मंसूबा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन ट्रावरे ने वही पुरानी तरकीब यानी तना के जालीदार खाने यहां भी आजमाई। सोचें दोस्तों, जहां पहले हर साल रेत के तूफान ट्रेनों को रोक देते थे वहां अब खाने के दोनों तरफ सुनहरी जाली नुमा तना बिछे हुए थे। इन्हें खाने में लगे पौधों ने रफ्ता रफ्ता अर्दों गिर्द की जमीन को सब्ज कर दिया। यही मंजर सड़कों पर भी देखने को मिला। सड़कें जो पहले चंद माह में मिट जाती थीं अब सालों से महफूज खड़ी हैं। ये कामयाबी देखकर दुनिया के माहिरीन ने कहा कि अगर ये तरकीब बर्किना फासो में कामयाब हो सकती है तो दुनिया के बाकी रेगिस्तानों में भी यही मौजज़ा दोहराया जा सकता है। यूं इब्राहिम ट्रावरे ने सिर्फ रेगिस्तान को सब्ज नहीं किया बल्कि अपनी आवाम को ये यकीन भी दिलाया कि मेहनत और अक्ल से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि वसाइल चाहे कम हो लेकिन नीयत बड़ी हो तो खुश्क ज़मीनें भी जिंदगी का पैगाम देने लगती हैं। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया ट्रावरे को अफ्रीका का